आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें दान दिया। मिल करके प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमें आराधना करने से बढ़कर आराधना का तैयारी जरूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आराधना करने से बढ़कर आराधना का तैयारी सबसे बढ़कर है। अगर हम आराधना के लिए आता है, प्रभु यीशु मसीह ने जब बताया मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 23-24 वचन, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, पहले जाकर के मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखो बहुत बड़ी बात है। अगर आप भेंट चढ़ा रहा है परंतु अयोग्य रीति में भेंट चढ़ाएगा तो उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं होगा है। चाहे वो कितना भी अच्छा भेंट क्यों ना हो, परंतु अगर आप अयोग्य रीति में भेंट चढ़ाएगा तो वो भेंट ग्रहण नहीं होगा। तो मेन बात क्या है कि हम लोग प्रभु की आराधना के लिए जब हम इकट्ठा होते हैं तो वहां पर हम किस रीति में इकट्ठा होता है ना। प्रभु प्रसन्न होने लायक कि अगर हम इकट्ठा नहीं हुआ तो भी उसमें कोई भी फायदा नहीं। कितने लोगों ने अपने आप को परखा, अपने आप को जांचा, अपनी तैयारी किया है ना। एक सच्चा आराधक जरूर तैयारी करने की जरूरत है। प्रभु ने जब आपको मालूम है सबसे पहले आराधना हम जब देखता है अब्राहम की आराधना है। अब्राहम जब आराधना के लिए जब गया उस समय में पहली बात वो अर्ली मॉर्निंग उठा। कब उठा है ना, जब उसका उत्पत्ति 22 अध्याय, अब उसमें उसका अगर आप देखेगा तो मतलब उसका 3रा वचन पढ़ना। हाँ देखा, तड़के उड़ा। कब उड़ा? एकदम अर्ली मॉर्निंग। बहुत बड़ी बात है, अर्ली मॉर्निंग उड़ा, बहुत सुबेरे है। प्रियो, हमारे जीवन में जब हम प्रभु की आराधना के लिए अभी सुबेरे उठ करके वो अपना तैयारी कर रहा है। देखिए मतलब उसे पहला दिन ही उसने लकड़ी सब काट कर रखा और एकदम सुबेरे उठ करके उन्होंने मतलब अपने बेटे के साथ और तो सेवकों के साथ गधे के साथ चला। लेकिन आराधना करने से पहले उन्होंने दासों को भी दूर खड़ा किया। अब देखिए ये क्या बताता है? अलगवाई, अलगवाई है ना। जिन जिन बातों को हमें दूर करना चाहिए वो अगर दूर नहीं करेगा तो भी आराधना आराधना नहीं रहेगा है ना। अलगवाई होना जरूरी बात है। फिर हम देखते हैं कि मतलब इसहाक और अब्राहम साथ चला। ये किसको बताता है? यूनिटी है ना, मेल मिलाप, एकता, एकता में चला। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज भी बहुत बार लोग प्रभु की आराधना के लिए आता है तो मतलब परिवार मिलकर के नहीं आता, उनमें वो एकता नहीं है ना। मतलब आपस की एकता आराधना में आने के समय में हमें एक बन करके एकता होना बहुत जरूरी बात है प्रियो। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग पर कैसे भी आकर के आराधना करेगा तो वो आराधना में प्रभु प्रसन्न नहीं होगा है ना। आराधना बिल्कुल पहली बात, आराधना का एक सच्चा तैयारी चाहिए है ना। जब भजन संगीता में भजन संगीता का 58 भजन संगीता उसकी एक मिनट है या उसका 57 भजन संगीता उसका 8 वचन पढ़ना। हे मेरे आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जा, मैं भी पाँव फटते ही जाग जाऊंगा। देखा, मैं भी पाँव फटते ही जाग जाऊंगा। आप कब उठेगा? ये तो मेरी बात है, मैं कहा ना, मेरी बात है, पर आपका बात, आप कब उठेगा? अब आराधना के दिन में कब उठेगा? आप प्रभु की महिमा करने के लिए कब उठेंगे? देखो ये एक बड़ा सवाल है हमें। ये तो मेरी बात या मतलब दावीद की बात कहा है तो मैं भी मेरी बात बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। मैं कब उठेगा
मैं एकदम बहुत ही सुबह उठेगा। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रभु की आराधना करने के लिए एक सच्चा तैयारी होना बहुत जरूरी बात है। आज हम प्रभु की आराधना के लिए आया तो हमारा तैयारी कैसा है? आराधना से बढ़कर आराधना का तैयारी का महत्व है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम सही तैयारी में प्रभु की आराधना नहीं किया तो आराधना में प्रभु प्रसन्न नहीं होता। तो आप लोग इस बातों को थोड़ा गौर देना, क्योंकि हमें प्रभु बार बार मतलब बहुत बातों से प्रोत्साहित करते हैं। ये हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए हम और भी प्रभु को अधिक महिमा देने वाला बने, उसके लिए प्रभु एक एक बात हमें बताता है। तो आज भी हमें इस आराधना की योग्य बनाए हुआ प्रभु हमारे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ, उसका पवित्र देह हमारे लिए तोड़ा गया, उसके पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। हमारे बीच में प्रभु का मेष है। ये मेष बार बार एक बात हमें याद दिलाता है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें ये योग्यता मिला है, हमें इतना बड़ा आशीष या अनुग्रह मिला है। हमें हमेशा ये बात को मतलब करना ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। आज भी हम मेष में जाने से पहले कुछ बातें मैं प्रभु के वचन से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। उसके आधार में हम पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय, उसका 26 से 29 वचन। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26 to 29। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। शायद वो मराठी में भी थोड़ा पढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मग ते भोजन करत असताना येशूने भाकर घेतली व आशीर्वाद देऊन ती मोडली आणि शिष्यांना देऊन म्हटले, घ्या, खा, हे माझे शरीर आहे। आणि त्याने प्याला घेतला व उद्गारस्तुती करून तो त्यांना दिला व म्हटले, तुम्ही सर्व यातून प्या, हे माझे नव्या कराराचे नवा करारा। वो हिंदी में नहीं आया, मैं इसलिए वो पढ़ाया। ये नवा करारा का मेरा लहू है। देखा हिंदी में क्यों नहीं आया मुझे नहीं मालूम, और कोई परीक्षा है मतलब नहीं, भाषा का तो है लेकिन नया, वो नया करार मतलब एक नया करार। मतलब पुराना एक करार है वो बदल करके अभी प्रभु ने एक नया करार दिया। ये एक बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब पुराना करार क्या था ना, इस्राएल के लोगों ने प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे करके वायदा दिया। ये वायदा पा करके मतलब मोशे ने बकरी का लहू छिड़काया है ना। जब आप निर्गमन का किताब उसका 24 अध्याय का 7-8 वचन पढ़ना, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 24 7-8। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसने सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। देखा, उन लोगों ने कहा कि हम प्रभु की दिया हुआ वचनों को मानेगा, उसके अनुसार करेगा। तब मूसा ने क्या किया? तब मूसा लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है। हाँ, ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। देखा, अभी पुराना नियम की मानो वाचा का लहू मेमने का लहू था। वो पुराना नियम की वाचा को अभी प्रभु ने क्या किया? नया वाचा में, वो नया नियम की वाचा, नया नियम का वाचा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने इस्राएल लोगों को यह वायदा दिया था, अभी मैं तुम्हारे साथ एक नया नियम का वाचा बांधूंगा, है ना। यिर्मयाह नबी में लिखा है, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय का 31 वचन, यिर्मयाह 31 का 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ। सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं हाँ। जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। देखा, मैं ऐसा एक काम करने जा रहा हूं कि मैं एक नया वाचा बांधने जा रहा हूं। देखिए प्रयोग, हम लोग सब नया वाचा का मालक लोग हैं। प्रभु ने नया वाचा कैसे बांधा? अपनी पवित्र लहू के द्वारा। तो इसका मतलब
हम लोग प्रभु के लिए कितना मूल्यवान लोग हैं, है ना। मैं कई बार सोचता हूँ कि वास्तव में प्रभु ने हमको कितना मूल्य दिया। दुनिया का साइंस इंसान को मूल्य देता है 10 रुपया 35 पैसा है, उसका केमिकल को जोड़ करके ऐसे ऐसा बात बोलता है। परंतु प्रियो अल्लिया हमारा ओरिजिनल मूल्य जानने वाला, हमको बनाने वाला प्रभु है। और प्रभु हमको कितना मूल्य देता है ये बहुत मौत की बात है ना। मतलब हमारा प्राण का मूल्य, एक व्यक्ति का प्राण का मूल्य ये दुनिया से भी ज्यादा है। एक व्यक्ति का प्राण का मूल्य ऐसे है तो उसका आत्मा का मूल्य, हाँ आत्मा का मूल्य उससे भी कई गुना ज्यादा है। अभी आप सोचिए, इसका मतलब हमारा सही कीमत प्रभु को मालूम है। प्रभु ने वो काम किया है क्योंकि प्रभु ने उसके लिए अपना पवित्र लहू बहाया, हमें लहू से खरीदा, है ना। इस दुनिया में हमारी आत्मा की कीमत देने के लिए कोई भी धनवान नहीं, सिर्फ प्रभु ही कर सकता था। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हम लोग कितना मूल्यवान है करके शायद हम भी खुद नहीं जानता होगा, लेकिन जानना है ना, प्रभु हमें वो बात को प्रकाशित किया है। तो ऐसा है तो आज प्रभु के साथ हमारा जीवन में कैसा एक हमारा प्रभु को कैसे सम्मान करना चाहिए, ये बात जानना बहुत जरूरी बात है। तो हम लोग हमारे इस प्रकार मतलब प्रभु का मेष क्यों हम लोग मतलब ऐसा रहना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि प्रियो एक बात आप कभी भी नहीं जानना, ये मेष का महत्व ये है कि प्रभु ने इस मेष की स्थापना किया। क्या किया? प्रभु ने इस मेष की स्थापना किया, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। वही हमने जो पढ़ा था मत्ती 26 अध्याय का 26 से 28 पढ़ना। तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। कितना बड़ी बात है प्रियो, ये मेष का स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? स्वयं प्रभु है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हम कोई भी जो काम करता है उसमें इसका स्थापक कौन है उसका बहुत महत्व रहता है। तो प्रभु में इसको स्थापना करने वाला व्यक्ति वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था, इसलिए उसमें बहुत बड़ा महत्व है करके हम लोग देख सकता है। और इतना ही नहीं, ये मेष की आचरण करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया, है ना। जब लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 19 होता है, लूका उसका 22 अध्याय का 19 होता है। उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। माना ये करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया, मेरे स्मरण के लिए ये करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का लोगों को ये आचरण करना बहुत ही जरूरी बात है ना। अभी आपको मालूम है जब कोरोना के समय में हम लोग एकत्रित नहीं हो पाता था तो दिल में बहुत बड़ा वेदना था, है ना। प्रभु को मतलब बहुत भूख प्यास के साथ टूट फूट करके मानव विनती करता था, प्रभु हमें आपकी उपस्थिति में एकत्रित होकर के आपको मतलब मृत्यु को याद करने वाला वो मेष में भी हम लोग मिल करके शामिल होकर आपका गौरव करने के लिए और भी मौका देना प्रभु बहुत प्रार्थना करता था। प्रभु ने प्रार्थना सुना, हमें मौका बना कर दिया। हम कितना आभारी होकर के ये सेवकाई करना चाहिए, है ना। प्रियो बहुत बड़ी बात है कि मतलब ये मतलब कौन इसकी आचरण करता था? चेले लोग, है ना, चेले लोग, है ना। जब हम लोग पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 20 से 23 तक का वचन पढ़ेंगे। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है, क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उनकी लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। तो यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली
और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर लोग संडे के दिन में ज्यादा से ज्यादा खाने पीने के पीछे अधिक मन लगाते थे, है ना। प्रभु का दास को बहुत दुख आया जब हम पुनरुत्थान के दिन में इकट्ठा होकर के सबसे बड़ी बात हम किस बात में गौर देना चाहिए। फिर बाद में मंडली इस बात में बहुत माना गौर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि कई जगह पर कई लोग प्रभु में इसमें से भी बढ़ करके खाने पीने की बातों पर आज भी ऐसे है ना। दुनिया के लोगों का अवस्था देखो, उन लोगों को मिट्टी में मिल जाने वाला ये शरीर के लिए कितना ध्यान है। जिंदगी का ज्यादा समय किसके लिए इस्तेमाल करता? शरीर के लिए, है ना, इस नाशवान शरीर के लिए। परंतु उनको आत्मा की बातों पर ध्यान नहीं। लोग इतना ज्यादा मतलब प्रभु की उपस्थिति में इन बात को परखता नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग जो शरीर के लिए ध्यान देता है वो उतना ध्यान हम आत्मा के लिए देता है क्या? क्या हमारे दृष्टि में आत्मा का मूल्य इतना मतलब कम है? बहुत दुखदायी बात है, बहुत लोग वो बात को नहीं समझ पाता। तो प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु का वचन जब आता है, अपने जीवन को परखना। मेरे जीवन में मैं किस बात में सबसे ज्यादा गौर देता है ना। मेरी आत्मा की बातों पर मैं अपना पूरा तन मन से वो काम कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना जांचना जरूरी बात है। यहाँ पर प्रेरित लोग, इसलिए पौलुस उस बात को समझाता है। इवन प्रेरितों का 20 अध्याय का 7 वचन, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, हफ्ता का पहले दिन में उन्होंने किस बात को ज्यादा गौर दिया था? मतलब प्रभु में इसको ज्यादा जोर दिया था। प्रियो, आज हमारे जीवन में मतलब प्रभु में के लिए एक अच्छा जोर देने वाला या उसका महत्व जान करके प्रभु की आराधना करने वाला एक स्वभाव हमारा है क्या? ये बात को हमें जानना है ना। वे लोग प्रेरित लोग प्रभु में के लिए वो लोग बहुत महत्व देता था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसका प्रभु में इसका अर्थ जान करके उसमें शामिल होना ना। हर एक काम उसका अगर सही अर्थ हम नहीं जानेगा तो वो भी एक प्रकार का धोखा है। इसका अर्थ क्या है? जब वही 1 कोरिन्थी 11 अध्याय का 24 वचन, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलने का मतलब क्या है कि ये प्रभु में जब भी हम आचरण करता है तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का हमें याद दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु का शरीर इस रीति में मेरे लिए तोड़ा गया, है ना। प्रभु की मृत्यु मेरे लिए था, ये बात को याद दिला करके हमें प्रभु को धन्यवाद देने का कारण बन जाता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मेरा पाप का मजदूरी मृत्यु मेरे लिए उड़ाया, वो मेरे लिए मारा गया। ये बात को ये मेष हमें याद दिलाता है। दूसरी एक बात उसका 26 हो जाए 26, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। देखा, ये एक बहुत बड़ा एक गवाही है प्रियो, ये एक बड़ा गवाही है। हम लोग इसमें शामिल होने वाला सभी लोग ये गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए दुनिया में आकर के मर गया। ये अपनी तरफ से एक बड़ा गवाही है। जिस व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह में अनुभव पाया वो लोग इसका गवाही दे करके बोलता है कि प्रभु का मृत्यु मेरे पापों के लिए था। देखा, हम लोग सही प्रकार प्रभु में हाथ बढ़ाने से पहले उसका सही अर्थ में और हम नहीं किया, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। इसको जानना चाहिए भी, हर एक बातों को जानना चाहिए और मतलब उसका समझना रखते हुए करना वो भी एक अयोग्यता की बात है। और हम लोग जब देखता है कि ये मैं किस बात को बताता है, 1 कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 16 वचन, धन्यवाद का वह कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? देखिए, ये बात किसको बताता है? हमें प्रभु के साथ का सहभागिता, मतलब हम प्रभु के साथ एक है।
हम प्रभु के साथ एक है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। प्रभु का हमारे साथ अच्छा संगति है, हमारा अच्छा मेल मिलाव में है। मतलब मैं एक प्रकार प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु की राह पर मैं चलने वाला व्यक्ति हूँ, है ना। ये सारे बात इसमें भाग लेने वाला लोगों का एक प्रकार का जानकारी रख करके मतलब लेने वाला बात है। और ये मैच हमें कब तक आचरण करना चाहिए? हाँ, अभी हमने पढ़ा था वो उसका 11 अध्याय का 26 हो जाए, वहां पर एक बार पढ़िएगा। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हाँ। और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ। तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हाँ, देखा, प्रभु की आगमन तक प्रभु की आगमन तक पवित्र लोग ये मेज को शामिल होना है। प्रभु के आगमन तक हमें इस मेज में भाग लेना है। प्रियो, मेज में भाग लेने वाला बात तक कितना गहरा अर्थ का है, इसका महत्व जानेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी मैं प्रभु मेज में जब ध्यान करके मतलब जब सैटरडे का दिन ही मेरा दिल उमड़ने लगता है, क्योंकि इसका इतना महत्व है प्रियो। और तो बहुत लोग उसका महत्व को इतना नहीं जानता, वो इसलिए उनको इतना बड़ा आनंद नहीं होता। और तो प्रभु यीशु मसीह की कालवरी में बहुत बार आप लोगों को बताया, आप एक भी दिन मतलब प्रभु का सूली की मृत्यु को याद करते बिना जीवन आरंभ भी नहीं करना, समाप्त भी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमें माने इतना महान पदवी में लाया। प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अगर नहीं मरा होता तो हम लोग कभी भी आज जो अनुभव करता है, ये आशा, ये आनंद है, ये हमारे को नहीं होता था। प्रभु ने कितना बड़ा जीवित आशा दिया प्रियो, प्रभु ने कितना बड़ा आनंद दिया, कितना बड़ा शांति दिया ना, ये दुनिया में किसी के पास नहीं। ऐसा अतुल्य बात प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया है। हम और लोगों से बिल्कुल अलग लोग हैं, बहुत बड़ी बात है। तो अभी इस मेज सब लोग ले सकता है क्या? जो भी आएगा सब लोग ले सकते हैं क्या? नहीं, मेज में कौन कौन शामिल हो सकता है ना। आज कई लोग कई जगह पर ऐसे जो मतलब झूठा मूठा प्रचार करता है, वजन के आधार नहीं ले करके उनको जो लगता है अच्छा वो काम, ऐसे नहीं प्रियो। अपन जो भी करेगा प्रभु के वजन के अनुसार करना, क्योंकि हमारे प्रभु नियम का परमेश्वर है। नियम तोड़ेगा तो प्रभु कभी भी उस बात को अंगीकार नहीं करेगा। तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है ये भी जानना अच्छी बात है। एक दो बात पढ़ेंगे। पहली बात ये चेलों के लिए है। किसके लिए है? चेलों के लिए। अभी आपको मालूम है ये समय में मतलब मत्ती 26 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ना। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। किनको बोला? चेलो। उसका 20 वचन भी पढ़ना। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। हाँ, मतलब ये है सिर्फ प्रभु चेलों के साथ किया हुआ मन संगति है। मेष जो व्यक्ति चेला बना वो चेलों के लिए, आम सबके लिए नहीं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात को मैं और एक रीति में बोलेगा तो सही में उद्धार पाए वाले लोगों के लिए, जिसका उद्धार हुआ। जब वो बात भी जब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय है उसका 41, 42 वचन पढ़ेगा तो भी आप उसमें देख सकता है। हाँ, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरित वे वो थोड़ा रुक करके पढ़ना। और वे कौन? जो लोग वचन ग्रहण किया या उद्धार पाया। देखो आप फास्ट जाएगा तो उसको आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा धीरे से पढ़ना है। ओके, तो और जो लोग ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण किया और पाप क्षमा पाया, बपतिस्मा लिया, वे लोग वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। वे लोगों को ये मेष है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मतलब क्या है ना, अपन कई बार समझना चाहिए ना। आप लोग थोड़ा फास्ट मत जाओ, धीरे से जाओ। अभी जब भी पढ़ेगा आप लोग बहुत धीरे जाना। तो इसका मतलब पहली बात ये चेलों के लिए मेष है, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए मेष है। दूसरी प्रकार बोलेगा तो मंडली के लिए मेष है। मंडली कौन है? उद्धार पाए हुए लोगों का झूठ, है ना। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 17 वचन। इसलिए कि एक ही रोटी है, जो हम भी जो बहुत है, एक देह है। हम बहुत है, एक देह है। कौन है वो? मंडली। ये मंडली के लिए है।
प्रभु की मंडली के लिए। प्रभु की मंडली सबको मालूम है उधार पाए हुए लोगों का झूठ है, तो प्रभु की मंडली के लिए मेष है। और ये मेष में सिर्फ वही शामिल हो सकता है जो शैतान की मेष में शामिल नहीं होता, क्योंकि दोनों मेष में शामिल होना मना है ना। वही पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 21 वचन। तो प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हाँ देखा, दोनों में नहीं पी सकता। मतलब क्या है कि आप प्रभु की सच्चा व्यवस्था के अनुसार जहां पर मेष नहीं होता वहां पर, जैसे अभी रोमन कैथोलिक लोगों के बीच में जाएगा उधर भी लोग शामिल होता है, और विश्वासियों के बीच में जाएगा उधर भी शामिल होता। ये दोनों मेष अलग अलग प्रकार का मेष है, ये दोनों एक मेष नहीं। इसलिए हमें इस बात को भी अच्छी तरफ जानना है। हम लोग मतलब प्रभु के मेष में दुष्टात्मा का मेष में दोनों में शामिल नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें भी एक अलग हुआ है। इसका मतलब सिर्फ प्रभु मेष में शामिल वही हो सकता है जो हमेशा प्रभु के मेष में शामिल होता है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब कैसे ये मेष में शामिल होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला, एक व्यक्ति आराधना करना है तो आराधना से पहले क्या करना, तैयारी करना। देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो, आराधना से बढ़कर आराधना का तैयारी का महत्व है। अगर आप सही रीति में आराधना का तैयारी नहीं किया तो आपका आराधना व्यर्थ है। बहुत ध्यान देना। इसी प्रकार अभी यहां पर इस मेष में मतलब जो भी भाग लेता है वो कैसा भाग लेना चाहिए। पहली बात उसका 11 अध्याय, पहला कोरिन्थी 11 का 24। और धन्यवाद करके बोलने का मतलब एक आभार दिल के साथ, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए था, ये बात याद करके प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस मेष में शामिल होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर प्रभु का उस प्रेम की प्रदीप हमारे अंदर बहुत आभार दिल होना चाहिए, हम आभारी होना चाहिए। एक सच्चा मतलब प्रभु अगर मेरे लिए नहीं मरा होता तो मेरा छुटकारा कभी नहीं होता। प्रभु मेरे लिए आप मरा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे छुटकारे के लिए आपने ये कार्य किया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हुए ये मेष में हमें शामिल होना चाहिए। दूसरी बात उसी 11 अध्याय उसके 28 वचन, हाँ मतलब स्वयं को परखना। क्या करना, अपने आप को जान चलिए। प्रियो आज कितने लोग अपने आप को जान मेरे जीवन आज प्रभु की लायक है कि नहीं, मैंने पिछले दिनों में मेरे लिए जीवन बिताया या प्रभु के लिए जिया। क्योंकि हम सबको मालूम है जो भी उद्धार पाए वो लोग पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर मैं प्रभु मुझ में रहता है ये बात अगर जानता है तो मेरे जीवन कैसे होना चाहिए, मेरे जीवन प्रभु की लायक होना चाहिए। आपको सबको याद है पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 19-20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। देखा, तुम अपने नहीं हो, प्रभु की आत्मा तुम में रहता है, तुम प्रभु का मंदिर है। प्रभु तुम में रहने के कारण प्रभु का आत्मा में याद रहता है तुम अपने नहीं है, क्योंकि प्रभु ने रहने के लिए ये घर खरीदा, हम खरीदा गया। अभी आगे लिखा, आगे पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ देखो, दाम दे करके आपने एक घर खरीदा, पड़ोसी ला करके उसमें गाय बांधेगा तो अरे वाह कमाल कर दिया, मैं तो रहने के लिए खरीदा और आप मतलब गाय बांधते हैं, कोई मानेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मानेगा। अभी प्रभु ने हमको क्यों खरीदा? प्रभु को हम में रहने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु प्रभु की आत्मा रहने के बाद में भी हम वो पलाई मतलब सूरों को या दुनियादारी को सब मतलब यहाँ पर लाएगा तो प्रभु मानेगा? नहीं नहीं, नहीं। प्रभु वचन कहता है तुम अपने नहीं है, अभी मैंने तुम्हें खरीद चुका है, तुम मेरा है।
मैं तुझ में रहता हूं, इसलिए जब तक ये दुनिया में जब जिएगा तुझे क्या करना? आगे बढ़िए। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमको ये जानना है, अभी मेरे जीवन में मैं प्रभु का बन के आया तो मैं प्रभु का महिमा कर रहा है कि नहीं, ये बात को परखना है। मुझे अपने आप को परखना है, मेरे जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मैं किस बात में सच में आनंदित है, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, ये जानना प्रियो। क्योंकि मानव प्रेरित पौलुस दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय के 9 वचन में कहता है, कारण हमारे मन की उमंग यह है, हमारा मन की उमंग ये है, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हम उसे भाते रहे। देखा प्रियो, प्रभु में आने के बाद में एक प्रभु का जन को हमेशा या हम प्रभु के साथ स्वर्ग में मिले, लेकिन हम हमेशा क्या करना? प्रभु को प्रसन्न करते रहना प्रियो। आज हमें ये बात को परखना है। मानव पहली बात, हम कभी दूसरे के ऊपर अंगुली नहीं उड़ाना, दूसरे को मत परखना। दूसरे को परख करके अपने आप को मैं उससे भी बेहतर है करके सोचने वाला वो दिल धोखा का दिल है। हर एक लोगों की जिम्मेवारी है अपने आप को जांचे और परखे, है ना। तो अगर आप मतलब एक दूसरे की परिस्थिति ना जान करके दूसरे के ऊपर मतलब एक घृणित दृष्टि से आप देखेगा तो वो बात प्रभु को पसंद नहीं। आप सिर्फ अपनी बात को देखो, मेरे जीवन प्रभु की दृष्टि में कैसा है, मैं प्रभु की लायक जीवन बिता रहे कि नहीं। कई बार जाने अनजाने लोग एक दूसरे के ऊपर अंगुली उड़ाता है, गलत बात है प्रियो, हमें उसकी अधिकार नहीं। हमको सबको न्याय करने वाला प्रभु है। प्रभु ने जिसको धर्मी ठहराया है उस पर दोष कौन लगा सकता? हम आपस में कभी दोष नहीं लगाना, ऐसा एक भावना भी दिल में नहीं रखना। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि अभी हमें अपने आप को परख देखना है, मेरे जीवन से मैं प्रभु को हर बात में महिमा करता है कि नहीं है, प्रभु मुझ में होकर के अपने नाम को महिमा कर रहा है कि नहीं। तो वचन ये बात बोलता है कि हमें अपने आप को परख देखना है, मतलब पिछले दिनों में मैंने जीवन बिताया या मुझ में मसीह जिया, ये बात को देखना। क्योंकि अगर यीशु मसीह मुझ में नहीं जिया तो उसको मसीह जीवन नहीं बोलता है। तो मैं जी रहा था, मसीह जी रहा था, ये हर एक लोग अपने आप को परखो। और आखिरी बात क्या है कि मतलब उसका 11 का 26 वचन में, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए। मतलब ये बात क्या है कि प्रभु की आगमन की तैयारी के साथ भाग लेना। क्या है? प्रभु आज भी आ गया तो मैं प्रभु के साथ जाने में तैयार है। इस अनुभव में होकर के हम शामिल होना कितना धन्यवाद है ना। प्रभु का मेष में कैसे भी अयोग्य रीति में शामिल होकर के झूठा तसल्ली पाना कितना बड़ा धोखा है। अपन योग्य रीति में अगर शामिल होगा तो उससे हमें कितना लाभ की बातें हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमें और एक दिन प्रभु का मेष में शामिल होने के लिए दिया है। तो हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है कि मेरे जीवन में मतलब मैं जी रहा है या आज प्रभु यीशु मसीह जी रहा है। आज प्रभु मेरे जीवन से आनंद दे कि नहीं, ये बात को हमें परखना। प्रभु आपको सबको सहायता करे, योग्य रीति में परख करके, योग्य रीति में शामिल होकर के, योग्य रीति में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सबको सहायता करे।